अपनी मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? भाई पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना? भाई सुनाई दे रहा है ना? शादी की बात तो सुनाई देगी। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। आदाब, सलाम, नमस्ते दोस्तों, मुंबई स्टार न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब ने रामनवमी के टाइम पे आपने सबने काजल हिंदुस्तानी का कुछ ऐसा बयान मुसलमान धर्म के बारे में, उनकी औरतों के बारे में कुछ ऐसा उन्होंने बयान दिया है जिसकी वजह से वो फिर से एक बार अपने लोगों की चर्चा में आ गई है, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट भी किया गया। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शबाना खान मैडम के साथ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो इस बारे में क्या बोलना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये सवाल लेकर मेरे पास आए। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो काजल हिंदुस्तानी से कहना चाहूँगी कि आपने अपना जो विवादित बयान दिया है और उसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट था कि आपको बड़ी चिंता है मुसलमान बहनों के लिए, तो चिंता चिता समान होती है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। और आपकी चिंता को मैं दूर कर देती हूँ क्योंकि बड़ी आपको चिंता है कि मुसलमान औरतों का जो है सम्मान नहीं होता है, उनका सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसी बातें आज आपके सामने रखूँगी। वो जो ऑफ़र आपने जो हमारी इस्लाम के बारे में, हमारी इस्लाम की जो औरतें हैं उनके जो खिलाफ आपने जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, तो आज आप ये सुनिए कि इस्लाम के क्या ऑफ़र है जो अभी के नहीं, 1400 साल पहले ये हमको इस्लाम ने जो है पहले ही बता दिया था कि एक औरत क्या होती है। तो आप सुनिए, शायद ये सुनने के बाद आपको सुकून की नींद आई क्योंकि आप हमारी चिंता में जी रहे हैं। और ये गुजारिश होगी मेरी कि ज़रा भी चिंता ना करें, क्योंकि कल के अगर आपका बीपी बढ़ गया, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो आप यही कहेंगे कि मुस्लिम औरतों की वजह से शायद आपकी जो है तबीयत वो ख़राब हो गई। तो हम ये इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लेना चाहते। इस्लाम के हवाले से अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, क्योंकि आपको ये गहरी समझ होनी चाहिए, आपकी समझ कम है इस्लाम को लेकर। इतना आप बोलती है, इतना बड़ी लॉयर है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर जो है बयान देना चाहिए था। पहली बात अगर मैं इस्लाम की कहूँ तो 1400 साल पहले ही, जैसे कि सब जगह इंफॉर्मेशन में ये मौजूद है कि किस तरीके से वहाँ पर जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था। तो जब इस्लाम फैला है, हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने इस प्रथा को ख़त्म किया। उन्होंने बताया कि एक औरत का मुकाम समाज में क्या होता है। इस्लाम ने ये बताया है कि जब एक बेटी है तो वो घर की इज्जत होती है, वो रहमत होती है। जब एक वो माँ बनती है तो वो जन्नत, उसके कदमों में जन्नत होती है। जब वो बीवी होती है तो वो घर की जीनत होती है। तो सम्मान, सशक्तिकरण, उनका जो एक आला मुकाम है, वो सारा का सारा हमारे इस्लाम ने तो हमें दिया। यहाँ तक कि जो आज आप जिस हकों के लिए लड़ती हैं, आज जो दूसरे मज़हब की जो औरतें जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही, वो तो हमको काफ़ी पहले ही मिल चुका है। अगर मैं आपको बताऊँ कि शरीयतन एक लड़की का जो है वो उसके बाप के प्रॉपर्टी में उसका 1/3 हिस्सा जो है वो पहले ही हमको दे दिया गया है। शौहर की भी जो है प्रॉपर्टीज़ में एक बीवी का जो हक है वो पहले ही दे दिया गया है। तो आज आप ये नई नई बातें क्यों कर रही है? इस्लाम ने हमेशा औरत को आगे रखा। यहाँ तक कि जो हमारे प्रॉफिट की जो वाइफ थी वो खुद मुल्क शाम की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन थी। तो यहाँ से आप जो थोड़ा सा तारीख को पढ़ लेते, थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ लेते, थोड़ा सा इस्लाम की जानकारी ले लेते, तो मैं समझती हूँ अगर ये गहरी समझ आपके पास होती तो आप खुद कहती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो आपके ऑफ़र जो आपने बताए वो मैं गिन गिन के उन सब का जवाब ज़रूर दूँगी और शायद इसके बाद आप सुकून की नींद सो पाए। तो जो उन्होंने पहला जो ऑफ़र उन्होंने हमारी औरतों के लिए रखा था वो ये रखा था कि अगर आप इसमें आ जाती है, अगर आप हिंदू लड़कों से शादी करती है तो मुस्लिम बहनों को क्या ऑफ़र मिलता है। वैसे तो आपके ये ऑफ़र हमारी जूतियों पर फिर भी आपके ऑफ़रों का मैं जवाब देती हूँ। आपने कहा कि अगर मुस्लिम औरतें हिंदू लड़कों से शादी करती है तो उनको 3 सौतनों का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूँ, ज़रा आप हिंदू तारीख भी उठाकर देख लीजिए, कितने ऐसे राजा थे जिनकी 500 बीवियाँ थी। तो हमें 3 सौतनें यहाँ पे देखनी पड़ रही है, लेकिन हिंदू औरतों को 300 सौतनें देखनी पड़ती थी। ज़रा वहाँ पहले आप देखिए। दूसरा आपका जो ऑफ़र था कि दर्जनों बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। तो मैं फिर आपको तारीख का हवाला दूंगी, फिर आपको कहूँगी हिस्ट्री पढ़े और वहाँ जाने कि एक राजा को 88 बच्चे या 100 बच्चे हुआ करते थे। तो वो जगने वाली औरतें कौन थी?
फिर आपने कहा कि सुरक्षा और सम्मान मिलता है, कि कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कौन सी सम्मान की बात कर रहे हैं। देवदासी प्रथा, जहाँ पे लड़कियों को मंदिरों में वक्फ कर दिया जाता था और उनका इस्तेमाल किया जाता था, उस प्रथा के बारे में बताएं। सती प्रथा जिस तरीके से चलती थी कि जहाँ पे शौहर मर गया या उनका पति मर जाता है तो उनको जिंदा चिता में जलाया जाता है, तो वो प्रथा क्या थी। और भी कई ऐसी आपकी प्रथा है, जैसे कि जो हमारी दलित बहनें थी वो पूरे कपड़े नहीं पहन सकती थी, उनको पूरे कपड़े पहनने पर जो है वो टैक्स वसूल किया जाता था ऊंची जातियों से। तो ये आप पहले ये सारी बातें तो कीजिए, ये प्रथाएं कौन से धर्म में थी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहा कि चाचा, ताऊ, अब्बू ये जो है वो बहनों बेटियों को हाथ लगाते, ये शर्म की बात है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे इस्लाम धर्म की औरतों से कि आपने बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया है, जहाँ पे आपने कहा कि बाप जो है वो बेटी को हाथ लगाता है और भाई जो है वो बहनों को हाथ लगाता है। ये बहुत ही गलत बात की, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुसलमान भाइयों से, बहनों से अपील करती हूँ कि हर एक एरिया में इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए कि इतना घटिया इल्ज़ाम इन्होंने हमारे सर पर लगाया है। दूसरा, ये मुझे एक बात बताइए कि अगर फिर वही महाभारत का अगर मैं रेफरेंस लूँ, द्रौपदी, उनको जुए में किसने हारा, द्रौपदी के कितने पति थे, ये तो सभी जानते हैं। तो आप क्यों इस्लाम को जो है वो नफ़रत के इसमें आपने फ्रेम में डाल दिया है, और क्यों आपको सिर्फ इस्लाम और इस्लाम पसंद लोगों से जो है वो नफ़रत हो रही है। दूसरा, आप कहती हैं कि अगर मुस्लिम जो बहनें हैं वो शादी कर लेती है तो उनको 45 डिग्री में नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुर्का पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम तो कहते हैं कि हम 100 डिग्री में भी जो है वो नकाब को पहनेंगे, क्योंकि हम आपके जो गीदड़, जो घटिया, जो हंस भरी नज़र के जो लोग हैं उनके आंखों का हम निवाला नहीं बनना चाहते। हम अपने आप को इस्लाम की शहजादियाँ कहलाते हैं और अपने आप को कोहिनूर समझते हैं। हम अपने आप को पूरे पर्दे में रखना, उसमें हम अपनी जीनत समझते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे आपके लिए एक बात कहूँगी कि कटा सकती है सर अपना, कभी सजदा ना छोड़ेगी, बेटियाँ उम्मते मुसलमान की कभी पर्दा ना छोड़ेगी। तो ये पर्दा जो है ये हमारी अपनी चॉइस है, ये हमारा अपना फेथ है, ये हमारा अपना हक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस नेशन ने दिया है वो नेशन भी हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा, ये रिलीजन भी हमारा, ये हक भी हमारा। तो हमें फैसला करने दीजिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं। आपका ऑफ़र जो है वो आप अपने पास रखें। वहीं आपने ये कहा कि अगर हिंदू भाइयों से शादी होती है या हिंदू लड़कों से शादी होती है तो बराबर का हक मिलेगा आपको उनकी प्रॉपर्टी में। तो ये तो हमको पहले से मिल चुका है, आपने क्या नया हमको गिनवा दिया। फिर आपने ये भी कहा कि अगर हिंदू लड़के से आप शादी करती है तो आपके बच्चे जो है पत्थरबाज नहीं बनेंगे, आतंकवाद नहीं बनेंगे। तो वो तो हमारे बच्चे बनेंगे ही नहीं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वो किसके बच्चे हैं जो भगवा झंडा लेकर, जो भगवाधारी जो है सर पे बांध कर, मफलर बांध कर मस्जिदों में जाकर कौन जो है वो शराब की बोतलें फेंक रहा है, कौन है जो मस्जिदों को आग लगा रहा है, कौन है जो पुलिस कर्मियों पर भी हाथ जो उठा रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जो है आतंक फैला के रखे, या मैं यूँ कहूँ कि भगवा आतंकवाद जो है वो फैला रहे। तो हमारे बच्चे जो है वो ऐसा बिल्कुल करेंगे ही नहीं। ये किसके बच्चे हैं वो ज़रा आप पता कीजिए। और इतनी ही चिंता अगर आपको बहनों की है, आपने भारत की सारी मुसलमान को ये ऑफ़र दिया है, मैं आपको कहूँगी एक बहन की चिंता कर लीजिए। वो एक बहन आप ही के गुजरात की है। वो बहन जो है 33 साल से अपने शौहर, अपने पति परमेश्वर का इंतज़ार कर रही है, जिसके साथ उसने जन्म जन्म के फेरे लिए। आपने कहा है कि हिंदू लड़के से शादी करके आपको कोई तलाक करके छोड़ नहीं सकता। तो मुझे बताइए वो 33 साल की बूढ़ी औरत आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है, जिसको तलाक दिए बिना छोड़ा गया है। और ऐसी ही और भी रिपोर्ट, अगर आप द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें करीबन 2 मिलियन जो है वो हिंदू औरतें डेजर्टेड है, यानी उनको छोड़ दिया गया है बिना एक अल्फाज के। वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जो है वो आश्रमों में गुजार रही है, कहीं कोई ऐसी जगहों पर गुजार रही है जो NGOs उनको अडॉप्ट कर रही है। उन औरतों का क्या? तो आप वहाँ थोड़ी सी चिंता कर लीजिए। मुसलमानों को जो है वो कोई आपके ऑफ़रों से मतलब नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि हम अपनी जूतियों में आपके ऐसे ऑफ़रों को रखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है आपके ऐसे ऑफ़रों से। वहीं साथ साथ मैं आपको ये कहूँगी कि आप बड़ा हिंदू जो है वो राष्ट्र
बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कौन से हिंदू की आप बात कर रहे हैं। जैसे ही आपका इलेक्शन नज़दीक आ जाता है आप शुरू हो जाते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और वही हिंदू का जब वोट मिल जाता है फिर उसके बाद वही हिंदू अगर मूछी रखता है तो आप जो है उसको मारते हो। वही हिंदू जो है घड़े से पानी नहीं पी सकता, वही हिंदू अगर जाता है मंदिरों में तो उसको जलती लकड़ियों से मारा जाता है, वही हिंदू दलित बहनें जो है उसका रेप होता है और मामले को रफा दफा किया जाता है। तो पहले तो आप यहाँ पे, ये मुसलमानों का तो मसला है ही नहीं, पहले आप ज़रा ये बताएं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदुओं के साथ ही आपने इतनी नाइंसाफ़ी क्यों कर रखी है। तो मैं ये सबको मैसेज देना चाहूँगी, ये मेरा पैगाम होगा सभी के लिए कि ये जो सियासी लोग हैं ये अपने सियासी ऑफर के लिए, अपनी सियासी लालच के लिए जो है वो बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। आप इनके बहकावे में ना आ जाए। जो हिंदू है खास करके वो ध्यान दें क्योंकि जब आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जब आप भगवा की बात कर रहे हैं, तो आपने जो है ये जो ऐसे जो सियासतदान हैं, जो ऐसे स्पीकर्स हैं जैसे काजल जैसी जो महिलाएं हैं, वो हमारे देश में सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। क्योंकि सनातन धर्म क्या कहता है कि 5 तत्वों पे जीने वाले जितने भी जीवी दुनिया में हैं वो सब क्या है, आपको उनका सम्मान करना है, आपको उनके लिए काम करना है। तो जब सबका सम्मान करना है तो मुसलमानों का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? तो आपने क्यों नहीं सम्मान दिया दलित बहनों को? तभी तो आज दिल्ली में नीली क्रांति चल रही है। मुसलमानों को तो अब छोड़ो कि मुसलमान जो है वो कन्वर्ट हो गए, चलो ठीक है। अब जो है वो इतने लाखों हज़ारों तादाद में जो है हमारे हिंदू भाई बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, क्यों वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं? कहीं तो आप ज़रा अपने लेवल पर चेक करके दीजिए, कहीं आपकी वोट की गिनती ना कम हो जाए। ये आप हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके अपने हिंदू आपके पास से छूट रहे हैं। मुसलमानों को तो कोई चीज़ का खौफ नहीं, ना ही उन्हें किसी ऐसे ऑफर का लालच है, क्योंकि हम लालची औरतें नहीं हैं। हम जो औरतें हैं हमारे पास इतनी समझ है, इतना हमें फ़क्र है अपने इस्लाम पर कि जो उन्होंने हमें सम्मान दिया, जिस तरीके के हमने हालात को देखा है, तो उससे तो हम अपने आप को बहुत बेहतर जगह पे रखते हैं। हम अपने आप को शहजादी समझकर, भले चाहे वो घरों में रहे या जब वो घरों से बाहर निकलकर जब अपनी जिम्मेदारियां संभालती है, वो तब जब वहाँ पर भी रहे तो भी वो हिफाजत से अपने आप को रखना जानती है, और माहौल वैसे माहौल उनको दिया भी जाता है। मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काजल हिंदुस्तानी जैसी औरतों की वजह से ही, मतलब वो जैसी टिप्पणियां दी है उन्होंने, तो ये उन जैसे बयानों की वजह से हिंदू मुसलमान के राइट्स होते हैं? देखिए, इनकी मजबूरी है, इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। काजल हो या कोई और भी हो, जैसे कि हमेशा हम देखते रहते हैं ऐसे विवादित बयान, ऐसे जो है भड़काऊ भाषण इनकी तरफ से आते रहते हैं। ये इसलिए आते हैं कि इनका राशन जो है ना बिना मुस्लिम के नहीं चल सकता, बिना मुस्लिम और हिंदू मस्जिद ये सब करके इनका राशन चल ही नहीं सकता, इनकी दाल गल ही नहीं सकती, क्योंकि सियासत रोटी इनके वहीं से सेकी जाती है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, ना ये बढ़ती महंगाई पे बोलते हैं, ना ये बढ़ती बेरोजगारी पे बोलेंगे, ना ये बढ़ते क्राइम पे बोलेंगे, ना ये बढ़ते प्राइवेटाइजेशन पे बोलेंगे। आज पूरा देश बिक चुका है, किसी फिक्र है इनको? क्या फिक्र? इन्होंने तो अपना जो है ये पूरा सियासी मैदान जो है वो खड़ा कर चुका है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे सिर्फ नफरतों को फैलाकर ये लोगों को जो है इतना अंधा बना दिए है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको बात क्या करनी है। ये चाहते हैं कि लोग जो है अशिक्षित रहे, पढ़े लिखे नहीं, ताकि ये 500 रुपया देकर कुछ भी इनसे काम करवा सके। आप देखो ये कौन सी भीड़ आती है, ये इनके घर वालों की तो भीड़ नहीं होती। इनके बच्चे जो है वो आराम से ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठते हैं, लेकिन कौन पिसता है नीचे? वो जो लोकल जो आते हैं फिर वो दंगे करते हैं, फिर उन पे कार्रवाई होती है, तो वो भले चाहे हिंदू हो या वो फिर वो मुसलमान हो, क्योंकि रिएक्शन तो आता ही है। कहीं दंगे होते हैं तो दोनों तरफ से जो है वो रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो ऐसे में किसके बच्चे जो है वो जेल जाते हैं, ये तो समझने वाली बात है। ये सियासतदानों की जो है या काजल जैसी महिलाएं जो है जो सिर्फ नफरती भाषण करके जो है भड़काऊ भाषण करके जो है लोगों को सिर्फ ये भटका रहे हैं, ताकि जो मूल मुद्दे देश में चल रहे हैं उन पर कोई बात ना कर सके। ये इनकी वही राजनीति जो है पहले से अभी तक, आप 2002 से देख लीजिए, अब 2016 का देख लीजिए, या आप जो है उसके बाद भी जब इलेक्शन है तब देख लीजिए, और ये भी अभी भी जो है इलेक्शन की तैयारी चल रही है। तो इनके ऐसे भड़कीले भाषण आते रहेंगे ताकि उनको जो है एक वोट बैंक मिल सके, और ऐसा वोट बैंक जिनको सुनने समझने की कोई क्षमता ही नहीं है। इनको इतना नफरत की आग में जो है अंधा बना दिया जाता है, इतना आधा सच को झूठ बताकर इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी आ रही है वो उसी को सच मानकर जो है वो भावनाओं में बहकर जो है वो ऐसे हरकतें करते हैं, और फिर वही दंगे बन जाते हैं। फिर नफरतों की जो एक ज़मीन खड़ी हो रही है जहाँ पर आगे आने वाले वक्त में सिर्फ लाशों के ढेर होंगे।
जैसे कि काजल हिंदुस्तानी की उनकी ज़बान है कि मुसलमान बच्चे जो है वो दंगे राइट्स में आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसी औरतों ऐसे बयानों की वजह से ही दंगे होते हैं और उस झगड़े में हिंदू और मुसलमान दोनों भी होते हैं, लेकिन नाम सिर्फ मुसलमान के ही लड़के वो ही क्यों, मतलब उनका ही नाम से गलत क्यों बोला जाता है? तो इस पे मेरे ख्याल से काजल जैसे और महिलाएं तो ये तो बयान ऐसे देंगी, मैंने जैसे कहा कि मजबूरी है उनकी कि वो हमेशा मुसलमानों को ही गलत बताएंगी। पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज इतना स्ट्रांग है कि वो दोनों चीज़ों को दर्शा रहा है। भले चाहे गोदी मीडिया इसको दिखाती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो पूरी तरीके से दिखाती है कि किस तरीके से अभी जिस तरीके से बिहार में मस्जिद को जलाया गया, जिस तरीके से रामनवमी के टाइम जो है जगह जगह मस्जिदों में जाकर शराब की बोतलें फेंकी गई, पत्थरबाजी की गई, तो वो सभी देख रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब आप कोई झूठ को बहुत चीख चीख के बोलते हो तो लोगों को सच लगने लग जाता है। तो इनका तो टारगेट सिर्फ मुसलमान है कि मुसलमान को ही बुरा बना, जबकि आप ये देखो कि किस तरीके से जो है मुसलमान अभी जब रामनवमी में MIM के कोई एक लीडर है जिन्होंने जब वो पूरा मेला जो है वहाँ पे आग फैल गई, आगजनी हो गई, तो वहाँ पर हिंदू लोगों को उन्होंने बचाया। तो वो भी आप दिखाइए, उनकी भी बातें कीजिए। तो मसला इनका यही है कि खाली ये दिखाना है कि मुस्लिम 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 जो है वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में कुछ नहीं किया, जबकि ये भी एक सबसे बड़ा झूठ है। तारीख की हर दीवारों को अगर आप गौर से देखोगे तो वहाँ पे हज़ारों लाखों नाम जो है वो मुसलमानों के होंगे कि आज़ादी की जो लड़ाई में थे सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने जो है कुर्बानी दी थी। उस वक्त अगर आप ये कह लेते कि जो हिंदू राष्ट्र के लिए आप ये आज़ादी कर रहे हो तो शायद जो है आपको उस वक्त वो जवाब मिल जाता, लेकिन आप तो बड़े मतलबी निकले, ये बड़े मतलबी निकले कि आज़ादी मिल गई, देश जो है वो संभल गया, अब जब देश जो है उन्नति की तरफ जाना है तो आप जो है नफरती बयान कर कर मुसलमानों को बुरा बनाकर जो है वो अपने वोट बैंक्स बटोर रहे हैं। तो मैं भी पूछती हूँ, आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ थे, वो आज़ादी की जंग में कहाँ थे? तो वो क्या कर रहे थे? वो ब्रिटिशर्स के पेंशन पे मज़े कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था? वो तो माफ़ीनामा लिख रहे थे। तो आप अपने पूर्वजों का देखो, हमने तो बता दिया कि एक मुसलमान जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो काजल ने जो एक ऑफ़र दिया था उसमें बताया था कि अगर आप जो बेटियां हैं हमारी वो मुस्लिम लड़कियां जो है वो हिंदू से शादी करती है तो वो देशभक्त हो जाएगी। अरे वाह, ये कैसा कानून ये कैसा ऑफर आपका आ गया कि इनसे शादी किए तो देशभक्त है, और आप होती कौन है देशभक्त के सर्टिफिकेट देने वाली? हम तो देशभक्त है, हमने तो साबित कर दिया, हम तो सजदे जो है इसी ज़मीन पे करते हैं, हम दफन भी इसी ज़मीन पर होते हैं, हम तो साबित ही कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी साबित किया, लाखों कुर्बानी गई है हमारी तरफ से, तो हमने तो साबित कर दिया। लेकिन आप ज़रा साबित करके बताएं, आप देश को आगे लेकर बताएं, ये नफरतों की आग फैलाकर आप क्या साबित कर रहे हो कि आप जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हो, और ना आप एक अच्छे देशभक्त हो, ना आप एक अच्छे सनातन हो, ना आप एक अच्छे हिंदुस्तानी हो। अब आज से पहले काजल हिंदुस्तानी के बारे में ऐसा बहुत वक्त से ये थम गया था, बट अभी ये इलेक्शन के नज़दीक में इसका आना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई प्लानिंग है उनका वापस फेम में आना? बिल्कुल, जैसे वो ऑफ़र लेकर आई है, मुझे लगता है ऐसे ही 10 ऑफ़र इनको भी मिले होंगे कि सियासी गलियों में अगर आपकी रोटी जो है वो ज़्यादा सेकनी है, आपको ज़्यादा आगे जाना है, तो आपको ऐसे भड़काऊ भाषण करने होंगे, तभी जाकर जो है वो आप फ्रंट में आएंगे। क्योंकि मैंने जैसे कहा, मूल मुद्दों पे बात नहीं करनी है। जैसे कि बीजेपी का अगर आप देख लो, पैटर्न एक देख लो कि स्मृति ईरानी जो है वो जब 500 का जब गैस बिक रहा था, आज जब 1100 पे जब गैस सिलेंडर आ चुका है, तब कोई बात नहीं हो रही, तब कोई बीजेपी का लीडर जो है उस पर बात नहीं करते। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को बात नहीं करना है, वो तो प्याज ही नहीं खाती है, तो उनको प्याज के दाम नहीं पता है। तो ऐसे इनके कमेंट्स आते हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्शन की तैयारियां होती है, और इलेक्शन की तैयारियां जो होती है वो उनका एक ही मैनिफेस्टो लेकर होता है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही करो और वोट को बटोरो। तो अभी आप हमारी मुसलमान बहनों से कोई मैसेज देना चाहेंगी? जैसे हमारा माउथ पीस बन के उन्होंने हमारे लिए इतने सारे ऑफर्स रखे, तो आप भी हमारे लिए कुछ ऐसी बातें करें हमारी मुसलमान बहनों के लिए जो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को सीरियस ले ली हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो आप उसके लिए प्लीज़ एक अपील दीजिए। तो मैं तो अपनी जो मुसलमान जो बहनें हैं उनसे खास करके मेरी ये अपील होगी कि ऐसे कुछ कांच के टुकड़े आपको ज़रूर मिलेंगे समाज में जो आपको बहकाएंगे बहलाएंगे, पर उनके बहकावों में मत आओ। अपनी ईमान की ताकत को मजबूत करो और ये समझो कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, गहरी समझ रखो, और उसके बाद जो है अपने फैसले करो। मैं माँ बाप से भी अपील करूँगी कि अपने बच्चों पे जो है वो आप एक नज़र रखिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो अपनी तलवारों को तेज़
फेस कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इनके कलम की ताकत को तेज़ करो ताकि इनकी समझ बढ़े और ये समझ करके आगे जाकर सही और गलत का फैसला कर सके। इनको ये समझ में आना चाहिए कि आगे जाकर जो है वो इनके ईमान को कितने तरीके की जो है आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। तो भले चाहे कितनी भी आजमाइशें आ जाइए, भले चाहे क्यों ना फिरौन बन जाए, हम मूसा का जो है असासा बनकर इनको दिखाएंगे। हम वो रोशन दिया बनेंगे जो इससे कोई भी कड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, हम जो है इनसे घबराएंगे नहीं। तो मेरी जो बहनें हैं वो प्लीज़ जो है ऐसे जो बहकावे हैं उनमें ना आए, सोच समझ कर अपना फैसला करें, अपनी ईमान की ताकत को जो है वो मजबूत करें। मैडम, लव जिहाद का भी जो एक टॉपिक है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तो वो लव जिहाद हो जाता है, और अगर वही हिंदू लड़का अगर मुसलमान से शादी करता है तो फिर वो क्या है? तो मुझे लगता है जैसे ये लव जिहाद बताते हैं कि अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर रही है तो वहीं पे जब एक मुस्लिम लड़की जो है वो हिंदू लड़के से शादी करती तो वो क्या हो जाएगा, वो लव युद्ध हो जाएगा या वो लव महाभारत हो जाएगा या वो लव आतंकवाद हो जाएगा। अभी आपको एक केस बताती हूँ, यूपी में नईमा करके जो मुस्लिम लड़की थी जिसने लव मैरिज की थी अंशु नाम के लड़के से, तो उसने जब नॉनवेज मांगा खाने के लिए तो उसके पति परमेश्वर ने जिससे उसने शादी की थी, जन्मों जन्मों का साथ ये कहते हैं, उसने उसकी हत्या कर दी इतनी सी बात में। तो ये जो काजल जैसी औरतें जो सम्मान और हिफाजत की बात करते हैं कि जो और सुरक्षा मिलेगी औरतों को, तो ये ऐसी सुरक्षा है, तो फिर आप इसको कौन से फ्रेम में लेती हैं? आप एक तरफ लव जिहाद की बात करते, एक तरफ लैंड जिहाद की बात करते, तो ये कौन सा जिहाद हो गया? यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मुस्लिम औरतें हैं जिनको जब वो हिंदू लड़कों से उन्होंने शादी की तो उनको भी वहाँ पे प्रताड़ित किया गया है, तो फिर वो तो लव महाभारत हो गया। तो मुस्लिम्स में ऐसे प्रोपेगेंडा चला है, लेकिन नहीं, हम जो है ऐसे प्रोपेगेंडा के खिलाफ है क्योंकि हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। ये हम हर औरत का जो है अपना एक फैसला होता है, पर मैं फिर भी कहूँगी, दोनों धर्म की औरतों से कहूँगी, वो हिंदू धर्म की हो या मुस्लिम धर्म की हो, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने माँ बाप को उस फैसले में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि आगे होने वाले जो उसके परिणाम होंगे वो शायद बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना दिया जा रहा है, क्योंकि ये केस जो है पर्सनल नहीं होता है, फिर उसको वर्ग के साथ, इसको मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना प्रीशियस वक्त हमारे साथ शेयर किया। आगे की ऐसी हर रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे मुंबई स्टार न्यूज़ के साथ। मैं शगुफ्ता शेख, कैमरामैन राहिल के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। अपनी मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? भाई पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना? भाई सुनाई दे रहा है ना? शादी की बात तो सुनाई देगी। तो पहलो हमारी मुस्लिम बहन ने पहलो फायदो शू है जो हमारा हिंदू भाई थी लग्न करे ने सनातन धर्म में आवे तो अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा? पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी। पांचवा फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहां की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। और आपकी बेटी को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। साथ में कोई फूफी चाचू ताऊ के बेटे के साथ, भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। यदि हिंदू लड़के से शादी करेगी तो आपको तलाक 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 कह के कोई नहीं छोड़ेगा। कोई मौलाना मौलवी अब्बू बड़ा भाई छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। आठवां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करेगी तो कोई निकाह विकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है। और अंतिम फायदा, 9वां फायदा कि हिंदू से शादी करोगी तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, पत्थरबाज का भोग नहीं बने।